अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं, लेक्चर है हमारा डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। हमने सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 27 स्टार्ट किया हुआ है और इसमें आज हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। और ये टॉपिक आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी करना है और इसमें से 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं ऐसे हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन, इसी तरह से रिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन हो, एफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन हो, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। अब सबसे पहले हम डिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन करते हैं। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? अब देखिए ना, फर्स्ट वर्ड है डी, दूसरा है फॉरेस्टेशन। डी मतलब है रिमूवल और फॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट का यानी जंगलात का खत्म हो जाना, रिमूव हो जाना। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं द क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का क्लियर हो जाना। कहां पर? जहां पर जो फॉरेस्ट है वो प्रेजेंट है, किस लिए? फॉर रोड्स, फॉर बिल्डिंग, फॉर टाउन, फॉर होम्स, फॉर कॉलोनीज, फॉर सिटी। बहुत सारी जरूरियात की वजह से जंगलात को काट दिया जाता है, तो इनकी क्लियरिंग को, इनकी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले डेफिनेशन है द क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर गेटिंग लंबर। लंबर कहते हैं बिल्डिंग वगैरह या तामीराती लकड़ी जो है वो उसको हम लंबर बोलते होते हैं, जबकि जलने वाली, जलाने के लिए जो लकड़ी यूज होती है उसे टिम्बर बोलते हैं। प्लांटिंग सब्सिस्टेंस, प्लांटिंग सब्सिस्टेंस का मतलब यह है कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनको जो है नए प्लांट हमने अगर ग्रो करने हैं तो उनको काट के, उसकी वजह से भी हो सकता है। क्रॉप्स और प्लांटिंग सब्सिस्टेंस का मतलब ये भी हो सकता है कि हमने अगर फसल कोई काश्त करनी है तो पहले हमें उस फॉरेस्ट को रिमूव करना पड़ता है, फिर हम वहाँ पर कोई फसल वगैरह काश्त कर सकते हैं क्रॉप्स के लिए। इसी तरह से ग्रेजिंग कैटल या जो मवेशी होते हैं उनके ग्रेजिंग के लिए हम जंगलात का कटाव करते हैं। तो इसके अलावा रोड्स के लिए, होम्स के लिए, कॉलोनीज के लिए, टाउन्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन, यानी क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द फॉर फूड, फॉर लैंड, फॉर रोड, फॉर बिल्डिंग, इन सब को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। क्लास नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। अब बेसिकली पॉपुलेशन का इफेक्ट क्या होता है, यानी अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए, यानी किसी जगह पर रहने वाले लोगों की आबादी अगर बढ़ रही है तो उसकी इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट जाता है। तो ये देखें, अगर हमारे पास है इन डेवलपिंग कंट्रीज यानी तरक्की पजीर मुल्क जिनमें पाकिस्तान शामिल है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी पॉपुलेशन के बढ़ने का जो प्रोसेस है, इंक्रीज द रिक्वायरमेंट फॉर फूड एंड शेल्टर। अब वहां पर फूड और शेल्टर, रिहाइश की जो जरूरत होती है वो बढ़ जाती है। अब जब फूड और शेल्टर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो उसके ऊपर क्या होता है? वी आर कटिंग डाउन द ट्रीज, हम दरख्तों को एग्रीकल्चर के लिए काट देते हैं और इससे क्या होता है? वुड फॉर हाउसेज, या घरों में लकड़ी के इस्तेमाल की वजह से, किसी भी जरूरत की वजह से हम उसको काट देते हैं और इसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बीटिंग इफेक्ट्स ऑफ रेन, कि अगर जंगलात कट जाते हैं तो जंगलात के कटने की वजह से जो लीफ कैनोपी होती है, यानी अपर सरफेस होती है, लीफ की जो छत होती है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद जब रेन होती है वो डायरेक्ट सॉइल को हिट करती है और जो सॉइल की अपर लेयर होती है वो पानी के साथ बहकर नदी नालों के अंदर चली जाती है। तो इसको बोलते हैं सॉइल एरोजन, रिमूवल ऑफ द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द रेनिंग। दिस इज कॉल्ड, या फ्लडिंग या रेनिंग की वजह से जमीन की अपर लेयर का रिमूव हो जाना, इसको बोलते हैं सॉइल एरोजन। ड्यू टू कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट द लीफ कैनोपी इज रिड्यूसिंग। अब जो लीफ की एक छत है, लीफ कैनोपी जो है वो क्या हो जाती है? रिड्यूसिंग। ड्यू टू बीटिंग इफेक्ट ऑफ रेन द अपर लेयर ऑफ द अर्थ सॉइल इज रिमूव्ड, कॉल्ड सॉइल एरोजन। और जो सॉइल की अपर लेयर होती है इस वजह से क्या हो जाती है? वो रिमूव हो जाती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? सॉइल एरोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है बैरन सॉइल। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बैरन सॉइल? यानी अगर कहीं पर फॉरेस्ट को
जो अपर लेयर है, जो कि कह सकते हैं वो सॉइल होती है जो ज़रखेज़ होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, जब वो रिमूव हो जाती है तो वो, क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स रिमूव हो जाते हैं, तो वो बैरन सॉइल कहलाती है। और जो बैरन सॉइल होती है वो किस वजह से होती है? ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फोरेस्ट। और इसके बाद फिर इन्वायरमेंट के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा पोल्यूशन के ऊपर, कि अगर जंगलात कट जाएंगे तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, इन्वायरमेंट जो है वो उसमें डस्ट पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं और इसके बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। द ट्रीज प्लांटेशन इज ओनली द सॉल्यूशन टू कंट्रोल द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सिर्फ इन्वायरमेंट जो यानी कि ट्री प्लांटेशन एक आखिरी हमारे पास हल होता है कि हम उस इन्वायरमेंट को अगर साफ करना चाहते हैं तो हम उससे किस तरह कर सकते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल बाय ट्री प्लांटेशन, नए जंगलात लगाकर। न्यूमरस ह्यूमन एक्टिविटीज बीइंग डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन द कार्बन सिंक, यानी जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनका कार्बन सिंक्स के ऊपर, कार्बन के रिसोर्सेज के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। उसके बाद हमारे पास है ओवर हंटिंग प्रैक्टिस, यानी अगर हम जो काश्त के लिए ज़्यादा फसलें उगाने के लिए जो ज़मीन है उसको साफ कर देते हैं तो उसका क्या होता है, उसका इन्वायरमेंट जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें काटने पड़ते हैं और इसका इफेक्ट होता है द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ टेम्परेट एंड द ट्रॉपिक बायोम। टेम्परेट कहते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट हिट करती है, और इसके अलावा ट्रॉपिक्स यानी जहाँ पर सूरज की रोशनी तिरछी जाती है और वहाँ पर मोस्टली जो स्पीशीज़ होते हैं वो बहुत कम होती हैं। और इससे क्या होगा, रिड्यूस ड्यू टू द हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस, वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी, क्योंकि जब हम वहाँ पर जंगलात को रिमूव करेंगे तो वहाँ पर रहने वाले जो स्पीशीज़ होंगी उनकी तादाद डेफिनेटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज रिमूव्ड बाय फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। अगर हम इस चाहते हैं कि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करें तो हमारे पास एक ही हल बचता है कि हम फोटोसिंथेटिक प्लांट्स ग्रो करें, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक प्लांट हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेंगे फॉर फोटोसिंथेसिस, और इस तरह से जो इन्वायरमेंट के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बैड इफेक्ट जा रहा है वो कम हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट हमारे पास रीफोरेस्टेशन एंड एफोरेस्टेशन। क्लास ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं रीफोरेस्टेशन। री मतलब दोबारा से, फोरेस्टेशन मतलब दोबारा से जंगलात लगाना, और ऐसी जगह पर जहां पहले जंगलात मौजूद थे लेकिन किसी भी वजह से वहां पर रिमूव हो गए, तो उस जगह पर अगर हम जंगलात दोबारा से वहां पर ट्रीज दोबारा से लगाते हैं तो इसे बोलते हैं रीफोरेस्टेशन। और रीफोरेस्टेशन जो है वो मोस्टली इसमें जो प्लांट्स चॉइस किए जाते हैं वो कोनिफेरस स्पीशीज होती हैं, क्योंकि जो कोनिफेरस स्पीशीज हैं ये मोस्टली ऐसी जगह के ऊपर ग्रो करती हैं जो सॉइल बैरन होती है। ठीक है, द रिप्लांटेशन ऑफ द ट्रीज वेयर ट्रीज हैज बीन रिमूव्ड बाय डिफोरेस्टेशन इज कॉल्ड रीफोरेस्टेशन। उसके बाद है द रिफोरेस्टेशन इज अ स्पेशल फॉर द कोनिफेरस फॉरेस्ट स्पीशीज। कोनिफेरस स्पीशीज के लिए आप एमसीक्यू में याद रखिएगा, और ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है कि कोनिफेरस स्पीशीज जो हैं ये मोस्टली चॉइस होती है हमारी, और कोनिफेरस बोलते हैं कोनस। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में पाइनस का जो है प्लांट पढ़ा था, वो स्पीशीज जो है वो फेवर की जाती हैं कि ऐसी जगह पर जहां पर सॉइल बैरन हो वहां पर ये ग्रो किया जाए। और लास्ट हमारे पास है एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि ऐसी जगह पर जंगलात लगाना, ऐसी जगह पर फॉरेस्ट को लगाना जहां पर पहले कोई फॉरेस्ट एग्जिस्ट ना करता हो प्रीवियसली, तो इसको बोलते हैं एफोरेस्टेशन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू फॉरेस्ट वेयर नो फॉरेस्ट एग्जिस्ट प्रीवियसली कॉल्ड एफोरेस्टेशन। यानी अगर हम खुद से आर्टिफिशियली तौर पर ऐसी जगह पर जहां पर पहले कोई जंगलात नहीं थे, अगर हम वहां पर कोई फॉरेस्ट लगाते हैं या ट्रीज ग्रो करते हैं तो इसको बोलेंगे एफोरेस्टेशन। तो क्लास हमारा ये लेक्चर यहां पर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।